दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2023 का सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड का। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पेपर को कवर किया था। तो ये प्रोसेस सेम है कि इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस में खंड आ में 10 लघुत्तरीय क्वेश्चंस होंगे जिनकी शब्द सीमा होगी 125 शब्दों की, और खंड बा में भी 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और जिनकी शब्द सीमा होगी 200। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 42वें संविधान संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर 4 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमा दान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। स्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों के विश्लेषण की टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है। सरकारी सेवा देने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयोग है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। समूह 20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। अब आते हैं हम सेक्शन बी पर, जहां 200 वर्ड होंगे लिखने के लिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अन्य संस्थाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है, क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं, यदि हाँ तो उसका समाधान कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं और वे कितने प्रभावी सिद्ध हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चंस है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है। सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र क्या है, नागरिकों के कल्याण में इनकी भूमिका क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना कीजिए। भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है, इसके अंतर्गत अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए और भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चंस हो गए हैं और उनके जो है आंसर्स आप प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। और जिन लोगों ने इस बार मेंस का एग्ज़ाम लिखा है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस और मतलब बेस्ट ऑफ लक है। और जिन लोगों ने नहीं दिया है वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं इन्हीं पेपर्स के आधार पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।